चलिए, तो आज हम लोग रीजनिंग में डाइस चैप्टर शुरू करेंगे ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं ना। अच्छा, आप लोग डाइस देखे हैं, आप पासे को देखे हैं। जैसे आप लूडो लोग खेलते हैं ना जी, तो उसमें क्या होता है, जो स्क्वायर टाइप का जो होता है, घन टाइप का होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लूडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूडो मतलब डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। उस डाइस पर 1 से लेके 6 तक अंक लिखा होता है ना। हाँ जी, जो आपका डाइस होता है, पासा होता है, उस पासे पर 1 से लेके 6 तक का होता है, डिजिट लिखा होता है ना। किसी सरफेस पर 1 लिखा होगा, किसी सरफेस पर 2 लिखा होगा, किसी सरफेस पर 3 लिखा होगा, किसी सरफेस पर 4 लिखा होगा, किसी सरफेस पर 5 लिखा होगा और किसी सरफेस पर 6 लिखा होगा। सरफेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सतह बोलते हैं ना। तो आप देखिए, जैसे आपके सामने आप इसको मान लेते कि डाइस है, क्या है, आपका डाइस है, मान लेते कि डाइस है ना जी। तो इसमें देखिए क्या सतह होगा, 6 सतह होगा ना जी। जब कहीं डाइस है, इसमें सतह कितना होगा, 6 सतह होगा। तो ऊपर वाले सतह को टॉप बोलते हैं, नीचे वाले सतह को बॉटम बोलते हैं, सामने वाले सतह को फ्रंट बोलते हैं, पीछे वाले सतह को बैक बोलते हैं। इसको राइट बोलेंगे, इसको लेफ्ट बोलेंगे। अगर सामने से चीज को देखिएगा, अगर इसको सामने से देखा जाए तो ये फ्रंट है, पीछे बैक होगा, ऊपर टॉप होगा, नीचे बॉटम होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। आ समझ में ना। तो अब यहाँ पर हम आपके सामने बोर्ड पर एक डाइस बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपका डाइस है कुछ इस प्रकार है, ये आपका डाइस है ना, ये आपका क्या है, डाइस है। इस डाइस पर 1 से लेके 6 तक अंक लिखा होता है, 1 से लेके 6 तक अंक लिखा होता है। अब बताओ, ऊपर वाले सतह को क्या बोलते हैं, टॉप। ऊपर वाले सतह को क्या बोलते हैं, टॉप। और नीचे वाले सतह को क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। अच्छा, सामने वाले सतह को क्या बोलते हैं, फ्रंट। क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। और पीछे वाले सतह को क्या बोलते हैं, बैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। और इसके अपोजिट में लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट इसको बोलते हैं। ऐसे समझ में। तो आपके सामने जो डाइस है, डाइस के ऊपर वाले सतह को क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, नीचे वाले सतह को बॉटम बोलते हैं, सामने वाले सतह को फ्रंट बोलते हैं, और इसके पीछे वाले को बैक बोलते हैं। इसको राइट बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं ना। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए फ्रंट का अपोजिट क्या होगा, फ्रंट का अपोजिट क्या होगा, फ्रंट के अपोजिट, फ्रंट के अपोजिट बैक होगा। मतलब फ्रंट के विपरीत क्या होगा, बैक होगा। मतलब फ्रंट सरफेस के विपरीत क्या होगा, बैक सरफेस होगा ना, यही होगा जी। तो यहाँ फ्रंट 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 का अपोजिट क्या होगा, बैक होगा, और बैक का अपोजिट फ्रंट होगा, ये होगा। अब देखिए, टॉप, टॉप का अपोजिट क्या होगा, बॉटम होगा, और बॉटम का अपोजिट टॉप होगा। राइट का अपोजिट क्या होगा, राइट का अपोजिट क्या होगा, बताइए तो, लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा ना जी। आज समझ में। फ्रंट का अपोजिट बैक हो जाएगा, बैक का अपोजिट फ्रंट हो जाएगा, टॉप का अपोजिट बॉटम हो जाएगा, बॉटम का अपोजिट टॉप हो जाएगा, राइट का अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। आगे समझ में नहीं आ रहा है, अब आगे समझो। अगर आपसे हम पूछें, देखिए एडजेसेंट, 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 एडजेसेंट को हिंदी में बोलते हैं संलग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलग्न बोलते हैं, संलग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संलग्न बोलते हैं। एडजेसेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, संलग्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संलग्न बोलेंगे।
और सरफेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? सरफेस को हिंदी में बोलेंगे सतह बोलेंगे। सतह बोलिए चाहे फलक बोलिए, ना जी। सरफेस को हिंदी में सतह बोलिए चाहे फलक बोलिए, एक ही चीज है। अब एक चीज समझो यहाँ पर, अगर आपसे पूछे कि बताइए टॉप 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 का एडजेसेंट क्या होगा। मान लो यहाँ टॉप है, यहाँ टॉप है, यहाँ क्या है भाई? टॉप है। तो टॉप का एडजेसेंट क्या होगा? टॉप का एडजेसेंट क्या होगा? टॉप से कौन कौन सरफेस कनेक्ट है बताइएगा। मान लो ऊपर आई आपका टॉप है, आई आपका टॉप सरफेस है। तो इस सरफेस से आपका लेफ्ट कनेक्ट है, राइट कनेक्ट है, बैक कनेक्ट है, फ्रंट कनेक्ट है। कनेक्ट कौन नहीं है? उसका अपोजिट, टॉप का अपोजिट बॉटम इससे कनेक्ट नहीं है, ना जी। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ भाई, बताइए बताइए टॉप का, अरे टॉप का एडजेसेंट का होगा, तो क्या बताइएगा? लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बैक हो जाएगा और फ्रंट हो जाएगा। यही होगा, यही होगा हुआ, यही होगा। अगर आपसे पूछे कि बताइए फ्रंट का एडजेसेंट क्या होगा, तो क्या बताइएगा? बताओ जल्दी से। फ्रंट का एडजेसेंट क्या होगा? क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, लेकिन बैक नहीं होगा, बैक नहीं होगा, ठीक है, बैक नहीं होगा। इसके बाद बताइए राइट का, राइट का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? बताओ तो, राइट का एडजेसेंट क्या होगा? सब कोई बोले। फ्रंट हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, बोलो, बैक हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, और क्या होगा? कुछ नहीं। और आपसे पूछे लेफ्ट के क्या हो जाएगा? लेफ्ट का क्या हो जाएगा? एडजेसेंट टॉप हो जाएगा, बैक हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। आ रहा समझ में? बोलिए। अगर आपसे पूछे हम बैक पूछे तो समझ में आ गया ना? बैक का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? बताओ तो। राइट है वो ना? राइट होगा नहीं? राइट, लेफ्ट, टॉप और क्या हो जाएगा? बस बॉटम हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। और कोई चीज है? एक और है, फ्रंट हो ही गया, टॉप हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, बैक हो गया, बॉटम बाकी है। तो बॉटम पे क्या हो जाएगा? बॉटम का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट हो जाएगा। आया समझ में? इतना से समझ में आया ना? टॉप का अपोजिट देखो, फ्रंट का अपोजिट बैक हो जाएगा, बैक का अपोजिट फ्रंट हो जाएगा, टॉप का अपोजिट बॉटम हो जाएगा, बॉटम का अपोजिट टॉप हो जाएगा, राइट का अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछे कि टॉप का एडजेसेंट क्या होगा? बस टॉप का अपोजिट को छोड़ दीजिए, बाकी जितना दिखाई दे रहा है सरफेस वो ले लीजिए ना। फ्रंट का एडजेसेंट क्या होगा? तो फ्रंट का अपोजिट बैक को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी सरफेस दिखाई दे रहा है वो ले लीजिए। आया समझ में? इतना जल्दी छापिए। चलिए आगे समझिए। अब जैसे हम आपके सामने एक हम डाइस बना रहे हैं, ठीक है। अब हुआ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। डाइस बन गया बोर्ड पर ना।
अब यहाँ देखो, यहाँ हम 6 लिख रहे हैं, यहाँ 1 लिख रहे हैं, यहाँ 2 लिख रहे हैं, यहाँ 5 लिख रहे हैं, यहाँ 3 लिख रहे हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए डाइस पर, पासे पर 1 से लेके 6 तक अंक लिखा होता है। देखिए पासे पर 1 से लेके 6 तक अंक लिखे कि नहीं लिखे? लिखे है ना, बोलो लिखे कि नहीं लिखे? अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या बताइएगा? 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 6 का अपोजिट 1 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा। 6 का अपोजिट 1 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा। अब 6 का फ्रंट है, 1 का है बैक है ना, तो फ्रंट और बैक क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है ना। अच्छा 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। और डबल 3 मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? बताओ तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, और 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा ना। 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। बताओ इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा भाई ये बड़ा करते हैं, हो गया। अब देखो अगर आपसे पूछे हम शॉर्टकट में बताइएगा, बताओ 6 का एडजेसेंट क्या होगा? एडजेसेंट बताओ जल्दी से, 6 का एडजेसेंट क्या होगा? 3 4 2 5। बताइए 6 का एडजेसेंट क्या होगा? तो 6 का एडजेसेंट हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 6 का अपोजिट को छोड़ देना है ना। तो 6 का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? 2 3 5 4, यही होगा ना। बोलो अगर आपसे पूछे हम कि बताइए 1 का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? 1 का एडजेसेंट, तो 1 का एडजेसेंट क्या लो, 6 को छोड़ देना है, बाकी सबको लेना है। 2 3 4 5, ये होगा ना। बोलिए अब वो समझ आ रहा है ना। अगर आपसे पूछे हम कि 3 का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? 3 का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? बताओ 3 का एडजेसेंट क्या होगा? 1 2 5 6 हो जाएगा, 4 नहीं होगा ना। तो चीज समझ में आ रहा है ना। और भी लीजिएगा बात ही ना, तो नोट कर लो इसको जल्दी से। अब देखो आपका देखिए पासा दो टाइप का होता है। आपका डाइस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताएगा? मानक पासा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक पासा। दूसरा आपका होता है जनरल डाइस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा, ठीक है। तो पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पासा आपका 2 प्रकार के होता है। पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में लिखना है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, मानक पासा। दूसरा क्या होता है? जनरल डाइस, सामान्य पासा, सामान्य पासा, ठीक है। तो आपका डाइस 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है जनरल डाइस, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, मानक पासा में क्या होता है? देखो समझो, मानक पासा समझो पहले बाबू। देखिए कोई भी डाइस है, मान लेते हैं कोई भी डाइस है, उस डाइस के विपरीत सतहों का योग अगर 7 के बराबर हो जाए, 7 के बराबर हो जाए। आप देखिए कोई भी आप डाइस ले लो ना, कोई भी आप डाइस ले लो, अगर उस डाइस के विपरीत सतहों का योग अगर 7 के बराबर हो जा रहा है, 7 के बराबर हो जा रहा है,
तो इसका मतलब क्या है, वो स्टैंडर्डाइज है। वो क्या है भाई, स्टैंडर्डाइज है। क्या है, स्टैंडर्डाइज है ना। वो क्या है, स्टैंडर्डाइज है। मतलब इसका अगर परिभाषा लिखिएगा, इसका परिभाषा लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, किसी भी पासे के किसी भी पासे के दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो उसे मानक पासा बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज की परिभाषा का लिखवाया जी कि किसी भी पासे के दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे कि मानक पासा है। जैसे एग्जांपल छोड़ दीजिए, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, मानो एक पासा है, ठीक है, एक पासा है, ठीक है, एक पासा है। यहाँ हम 1 लेते हैं, यहाँ 6 ले रहे हैं, यहाँ 2 ले रहे हैं, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है बाबू, अब देखो यहाँ एक का ऑपोजिट क्या है, एक का ऑपोजिट क्या है, 6 है। एक का ऑपोजिट क्या है, 6 है हुआ। एक का ऑपोजिट क्या है, 6 है। दोनों को ऐड करेंगे, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। 7 ही आ जा रहा है। अब देखिए 2 का ऑपोजिट क्या है, 5। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। यह भी 7 बन जा रहा है। जैसे मान लीजिए 3 का ऑपोजिट क्या है, 4 है, तो इसका सम निकालेंगे ना जी, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 ना। मतलब इस डाइस के विपरीत सतहों का योग कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। इस डाइस के विपरीत सतहों का योग कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो क्या है, स्टैंडर्डाइज है ना। समझ आ रहा है ना। तो वो समझ में आया ना जी कि स्टैंडर्डाइज का परिभाषा जो लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, किसी भी पासे के दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 के बराबर आ जा रहा है तो क्या है, स्टैंडर्डाइज मानक पासा है। चाहे इसका एक और परिभाषा हो जाएगा, देखो स्टैंडर्डाइज का एक और परिभाषा, किसी भी पासे के दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर न हो उसे मानक पासा कहते हैं। इस बात का मतलब समझ रहे हैं जी, हम क्या लिखवाए, किसी भी पासे के दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज है। देखिए यहाँ 3 के नजदीक में कौन है, 5 भी है, 6 भी है, 1 भी है, 2 भी है कि नहीं है। 3 के नजदीक में 5 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो अब देखो दोनों को ऐड करो, 5 और 3 कितना हो जाए, 8 हो जा रहा है। क्या 7 आ रहा है जी, 6 और 3 9 हो जा रहा है, 7 आ रहा है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जा रहा है ना जी। 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 और 1 कितना होगा, 4। 7 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, कहीं से भी लीजिए आप, यहाँ से लीजिए ना। तो 7 4 के नजदीक में कौन है, 2 है, 1 है और 5 है, 4 और 6 है। नीचे से निचला है सतह पर, बॉटम पे 4 है ना जी। तो 4 के नजदीक में कौन है, 2 है, 1 है। तो 4 के एडजेसेंट
4 के एडजेसेंट का सम अगर 7 के बराबर नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस है। हाँ, जैसे 2 का एडजेसेंट क्या होगा, 2 का एडजेसेंट 6 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा। अब 4 2 6 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, और 2 6 8 हो रहा है। कहीं से 7 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो स्टैंडर्ड डाइस है। समझ में आ गया? तो नोट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी। अब देखिए आगे समझिए, जनरल डाइस। तो जनरल डाइस का आपका परिभाषा हो जाएगा, जनरल डाइस का परिभाषा हो जाएगा कि किसी भी पासे के, किसी भी डाइस के अगर विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर नहीं हो रहा है, या किसी भी पासे के किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 आ जा रहा है तो वो जनरल डाइस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जनरल डाइस हो जाएगा। पर इसका परिभाषा हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, देखो। किसी भी पासे के, किसी भी पासे के दो, किसी पासे के किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर हो उसे सामान्य पासा कहते हैं। क्या लिखे भाई हिंदी में? क्या लिखे? किसी भी पासे के किन्हीं, मतलब कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग, सतहों का योग 7 के बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे? सामान्य पासा बोलेंगे। जैसे एग्जांपल बोल देखिए, एग्जांपल ऊपर लिख रहे हैं, देखो ऊपर यहाँ एग्जांपल लिख रहे हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5 से 6 है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखो, ध्यान समझो, यहाँ देखिए 5 के निकटवर्ती सतह 2 हो जाएगा। 5 और 2 को ऐड करेंगे, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। बताइए, 5 और 2 को ऐड करेंगे, 5 के निकट में 2 है कि नहीं है? बताइए, तो 5 के निकटतम 2 है नहीं, तो 5 और 2 को जब जोड़ रहे हैं, 5 और 2 को जब जोड़ रहे हैं तो 7 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल डाइस है, मतलब किन्हीं भी 2 सतहों को पकड़ लीजिए और उसके अंकों का योग अगर 7 के बराबर हो जा रहा है तो जनरल डाइस हो गया। हाँ, समझ में आया? चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर कोई डाइस जनरल डाइस है तो उस डाइस के विपरीत सतहों का योग 7 कभी नहीं होगा। ठीक है? तो मैं बता लिखे, किसी भी पासे के किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 के बराबर हो जा रहा है तो क्या है? जनरल डाइस है। आए समझ हुआ? जल्दी से नोट करो, अब सवाल शुरू होगा। दो बार हो गया ना, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं, यहाँ 4 कर दे रहे हैं और इसको ऐड कर देंगे। अब ठीक है, अब ठीक है। तो अब यहां से आप लोग हेडिंग डालिए केस 1। केस 1 में लिखिएगा, केस 1 में लिखिएगा, केस 1 में किसी पासे का 2 स्थितियां
दी गई हो और उनमें से एक सतह कॉमन हो। कॉमन समझता है? कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो ना। किसी पासे का दो स्थितियां दी गई हो और उनमें से एक सतह का होके कॉमन होके, उनमें से एक सतह का होके कॉमन होके ना। हम आपके सामने सवाल दे रहे हैं, इसे देखिएगा। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ठीक है, आपको बताना है कि बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? पहले इस चीज को समझो पहले। अच्छे चीज समझिए पहले। यहाँ देखो बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, और यहाँ बिंदु सी है, और यहाँ बिंदु डी है। ठीक है, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ बिंदु सी है, और यहाँ बिंदु डी है, और यहाँ बिंदु ए है। अब देखो बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना है। अब बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना है, तो हम दो तरीके से जा सकते हैं। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए 2 रास्ता है ना जी। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए क्या रास्ता है? 2 रास्ता है। क्या रास्ता है? 2 रास्ता है। तो एक रास्ता क्या है कि ए से डायरेक्ट बी पर छलांग मारिए ना। अगर बी से सी पर जाना हो तो बी से सी पर छलांग मारिए, सी से डी पर जाना हो तो सी से डी पर छलांग मारिए, और डी से अगर ए पर जाना हो तो डी से ए पर छलांग मारिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बिंदु ए से बी तक जाना है, बिंदु बी पर जाना है, तो ए से बी पर छलांग मार सकते हैं, अब बी से सी पर छलांग मार सकते हैं, सी से डी पर मार सकते हैं, डी से ए पर मार सकते हैं ना। तो मतलब अगर ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चलना नहीं चलना है, ऐसे चलना है ना जी। हम ऐसे चलना है ना, मतलब घड़ी की दिशा में चल रहा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है। अगर घड़ी की दिशा में आप चलना है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आप घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, अगर आप घड़ी की दिशा में चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। किसमें चल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं। ठीक है ना, दक्षिणावर्त बोलते हैं, दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं। ठीक है ना, दक्षिणावर्त दिशा। अगर घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, अगर आप घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अगर हमको मान लीजिए बी पर जाना है, बी पर जाना है, बी पर, तो ए से डी पर जाएंगे, डी से सी पर जाएंगे, और सी से तब डी पर जाएंगे। तो घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। मतलब घड़ी के विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? वामावर्त दिशा बोलते हैं, वामावर्त दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वामावर्त दिशा बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान लीजिएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त दिशा। ठीक है, और एंटी
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, बताओ? वामा वामा वर्त, वामावर्त दिशा। है समझ में? बोलिए, यही लॉजिक लगाना है आपको। देखिए दोनों पासे में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। दोनों पासे में कौन सा सतह कॉमन है? तो मतलब यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, ठीक होगा? यहाँ दो है, यहाँ भी दो है। तो दोनों पासे में उभयनिष्ठ का है जी, उभयनिष्ठ सरफेस का है, तो दो है। तो आप इसको पकड़िए चाहे इसको पकड़िए, तो हम इसी को पकड़ ले रहे हैं, ठीक ना? दोनों कॉमन क्या है? दो है, तो दो पकड़िए, दो पकड़े हैं, दो। अब दो के देखिए घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, दो के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 5। तो दो के बाद क्या आ रहा है? 5। सॉरी 6, 2 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना? देखिए घड़ी की दिशा में चल रहे हैं ना जी, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 2 के बाद क्या मिलेगा? 6, 6 के बाद क्या मिलेगा? 5। देखिए 2 के बाद 6, 6 के बाद 5। यहाँ कौन क्या है? 2 है, 2 का देखिए घड़ी की दिशा में चल रहा है। यहाँ देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है आपको, ठीक है ना? 2 है, यहाँ 2 ले लिए। 2 के बाद क्या है? 3, तो यहाँ 3 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा? 3, और 3 के बाद क्या आएगा? 4, यहाँ 4 हो जाएगा 3 के बाद। तो अब देखिए 4, देखिए 5 के ऑपोजिट 4 है, 5 के ऑपोजिट 4 है, 4 का ऑपोजिट 5 है, 5 के ऑपोजिट 4 है, 4 का ऑपोजिट 5 है, 6 का ऑपोजिट 3 है, 3 का ऑपोजिट 6 है। अब देखिए 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक नहीं होता है जी, पासे पर 1 से लेकर 6 तक ही अंक होता है। तो यहाँ 5 के ऑपोजिट 4 हो गया, 5 के ऑपोजिट 4 हो गया, 4 का ऑपोजिट 5 हो गया, 6 का ऑपोजिट 3 हो गया, 3 का ऑपोजिट 6 हो गया, 2 का ऑपोजिट यहाँ का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का ऑपोजिट का हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब 5 का ऑपोजिट का आ गया 4, 4 का ऑपोजिट 5 हो गया, 6 का ऑपोजिट 3 हो गया, 3 का ऑपोजिट 6 आ गया, 2 का ऑपोजिट का हो गया 1 हो गया, तो 1 का ऑपोजिट 2 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 3 का ऑपोजिट, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बताओ तो 6 हो जाएगा आंसर। बंद कर दिया। आया समझ में? जल्दी से नोट कीजिए, एक और सवाल लेंगे हम। सवाल नंबर 2 देखो, सवाल नंबर 2, एक पासा है, मतलब एक ही पासे के 2 प्रतिबिंब दिया गया है ना जी, एक ही पासे का 2 प्रतिबिंब दिया गया है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। आपको बताना 3 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताओ। 3 का अपोजिट क्या होगा बताइए, 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताओ। 6। अरे मेरे भाई यहाँ देखो तो। अच्छा दोनों पासे में कॉमन क्या है? 3 है, तो आप इसको पकड़िए चाहे इसको पकड़िए, हम इसको पकड़ लेते हैं। हम लोग देखिए हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही चलेंगे, ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, दोनों पासे में कॉमन सतह क्या है? 3 है। अब देखो 3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा? क्लॉकवाइज में 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, मतलब 3 के बाद 1 आया है, 1 के बाद 2 आया है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रख दीजिए। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 5, यहाँ 5 हो गया ना। तो 3 के बाद यहाँ 1 आया है, 1 आया है, 1 लिए हैं। 1 के बाद क्या आया? 2 आया, 2 के बाद क्या आया? 3 आएगा, इसे में आएगा। 5 के बाद 3 आएगा ना। अरे 3 के बाद 1 आया है, तो 1 के बाद 2 आया तो 2, और 2 के बाद 3,
3 से तो गलत नहीं है, 2 के बाद 3 नहीं होगा। अब कॉमन यहाँ 3 है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आएगा। तो यहाँ देखिए 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 6। सवाल सेम है का जी, 2 सवाल सेम लगा ना, अलग अलग होगा। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, नंबरिंग अलग अलग है, जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, केस 1 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। आपको अपोजिट बताना है 4 के, 4 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताओ 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट बताइए जल्दी से, 4 का अपोजिट। देखिए दोनों पासे में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसको पकड़ लेना। 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1 ना। यहाँ देखो कॉमन क्या 2 है ना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। पूछा क्या है, 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, आंसर ये होगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। समझ आ गया। तो आप लोग का केस 1 खत्म हो गया। कल पढ़ाएंगे कि एक भी पासे के 3 या 3 से अधिक अगर स्थिति दे दिया जाए तो हम अपोजिट कैसे निकालेंगे, कल इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना।